दोस्तों कोटा यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सेज जैसे कि बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, इन सभी कोर्सेज के सेकेंड ईयर के रेगुलर और नॉन कॉलेजेस स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम फॉर्म है 2023 के भरने शुरू हो चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म है वो किस प्रकार से फिलअप किया जाता है, तो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप की पूरी कंप्लीट जानकारी है आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आपको आज के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो आप चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देते हैं। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप कोटा यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्सेज़ के लिए अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कोटा यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा। इस पोर्टल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके इस साइट पर आप विजिट है वो हो सकते हैं। तो जैसे आप साइट पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कई एप्लीकेशन है वो दिखाई देंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से जो पहला आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट पैनल करके एग्जाम फॉर्म 2023 करके लिखा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने पेज है ओपन हो जाता है। तो इस पेज को आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर एग्जाम फॉर्म 2023 की जो लिंक है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। तो दोस्तों क्लिक करते ही आपके सामने क्लास सिलेक्शन पैनल पेज है वो देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपनी कोर्स की जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने 3 अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है, जैसे कि रेगुलर है, एक्स स्टूडेंट है, नॉन कॉलेजेस की कैटेगरी है। तो आप जिस भी कैटेगरी से अपना कोर्स कर रहे हैं वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर रेगुलर कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूजी पीजी की जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है। यदि आप बीए बीएससी बीकॉम के लिए करने वाले हैं तो आप यूजी सिलेक्ट करेंगे, यदि आप एमए एमएससी एमकॉम के लिए करने वाले हैं तो आप पीजी सिलेक्ट करेंगे। तो हमें यूजी के लिए एग्जाम फॉर्म भरने वाले हैं तो मैं यहाँ पर यूजी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको फ्लैक्टरी टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आर्ट्स बीएससी बीकॉम जो भी है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्लास है वो सिलेक्ट करना है कि आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जिस ईयर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं वो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सेकंड ईयर है सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको जेंडर का चयन करना है कि आप मेल है फीमेल वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको अपनी कॉलेज है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो आपने फर्स्ट ईयर जिस कॉलेज से किया है आप सेकंड ईयर भी उसी कॉलेज से करेंगे तो उसी कॉलेज का चयन है वो यहाँ पर आप कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट मोड है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट मोड ही आपको देखने को मिलेगा, यही आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको फिल एग्जामिनेशन फॉर्म 2023 का लिंक है वो मिल जाता है। तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होगा। तो इसमें आपको अपनी लास्ट ईयर की जानकारी है वो देना है। सबसे पहले आपको ईयर चुनना है कि आपने लास्ट एग्जाम है वो कब दिया है, यानी कि फर्स्ट ईयर एग्जाम आपने कब दिया था। इसके बाद में फर्स्ट ईयर के जो एग्जामिनेशन के रोल नंबर थे वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फर्स्ट स्टेप ओपन हो जाता है। तो इस स्टेप और अगले वाले स्टेप में आपसे जो भी जानकारी मांगी जाए आपको अच्छे से ध्यान से आपको जानकारी को फिल करना है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको अपनी जो नाम की एंट्री है इंग्लिश में आपको ऑलरेडी फिल मिल जाती है, केवल आपको अपना हिंदी में नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। सबसे पहले आपको अपना नाम है हिंदी में दर्ज करना है। इसके बाद में फादर का नाम है हिंदी में वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में आपको मदर का नाम है हिंदी में वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। बाद में दोस्तों आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो जो भी आप पासपोर्ट साइज में फोटो अपलोड कर रहे हैं उसकी साइज है वो 100 KB का राउंड आपको रखना है, यानी कि 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फॉर्मेट है वो JPG आप रख सकते हैं, यानी कि आप इमेज फॉर्मेट में ही आप अपना फोटो अपलोड करेंगे। और यहाँ पर आपको अपना जो सिग्नेचर है उसकी साइज है वो आप 50 KB के राउंड आप रख सकते हैं। और फॉर्मेट है वो JPG आप रखेंगे, यानी कि फोटो सिग्नेचर आप JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करेंगे। तो आप फोटो सिग्नेचर वो तैयार कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपलोड कर देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर ये जानकारी कंप्लीट कर देने के बाद में आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का सेकंड स्टेप ओपन हो जाता है। तो इस स्टेप में सबसे पहले तो आपकी फोटो और सिग्नेचर का प्रीव्यू है वो दिखाया जाएगा। तो यहाँ से आप फोटो सिग्नेचर का प्रीव्यू वो चेक कर लेंगे कि आपकी फोटो और सिग्नेचर सही से आ रहे हैं। यदि सही से नहीं आ रहे हैं तो आप बैक जाकर आप चेंज कर सकते हैं। यदि सही आ रहे हैं तो आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो नाम की एंट्री है वो आपको ऑलरेडी फिल मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर आपका जेंडर है, कास्ट की कैटेगरी है, मीडियम टाइप है, आपको ऑलरेडी फिल मिल जाती है। इसके बाद में यहाँ पर आपको फिजिकल हैंडीकैप की जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यदि आप में किसी प्रकार की शारीरिक रूप से विकलांगता है तो आप यस का चयन करेंगे, यदि नहीं है तो आप नो का चयन कर लेंगे।
इसके बाद में आपको अपनी DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, अपने 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में अपना जो पोस्टल एड्रेस है जो भी आपको पता है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में आपको नेशनलिटी चुनना है, यानी कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है। तो यदि आप इंडियन है तो आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको रिलीजन है, यानी कि धर्म क्या है वो आप सिलेक्ट करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड है वो यहाँ पर आपको अपने एरिया के हिसाब से यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद स्टूडेंट के जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको दे देना है। इसके बाद में स्टूडेंट के 12th अंक के जो आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में स्टूडेंट की वैलिड ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद में आपको माइनॉरिटी सिलेक्ट करना है कि आप अल्पसंख्यक है तो इसमें यहाँ पर यस का चयन करेंगे, नहीं है तो आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त करना चाहते हैं इसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आपको यस का चयन है वो आपको करना है, तो आपको यस का चयन ही कर लेना चाहिए। इसके बाद में आपको अपने लास्ट एग्जाम की जानकारी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप सेकेंड ईयर के लिए भर रहे हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर की जानकारी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद में आपको अपनी लास्ट क्वालिफाई एग्जाम पास आउट की है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर की जानकारी देना है। फर्स्ट ईयर के रोल नंबर आपको ऑलरेडी फिल मिल जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी मैक्सिमम मार्क्स है वो डालना है, प्राप्तांक डालेंगे जो आपने प्राप्त किया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको पासिंग ईयर है, रिजल्ट टाइप है वो यहाँ पर आपको दे देना है। इसके बाद में आपकी जो कंपलसरी सब्जेक्ट है जो भी आपने ऑलरेडी पास आउट कर ली है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको ड्यू सब्जेक्ट के लिए दिया गया है। तो यदि आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट अभी तक आपने पास आउट नहीं की है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपने ऑलरेडी पास आउट की है तो इसमें आपको ब्लैंक ही छोड़ देना है। इसके बाद में आपकी जो सेकेंड ईयर की यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाती है। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि आप प्रैक्टिकल मार्क्स है वो बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यस का चयन है वो करना है। तो ये सभी उन स्टूडेंट के लिए हैं जो फेल्ड स्टूडेंट थे, तो यहाँ पर ये यस का चयन उन्हीं स्टूडेंट को ही करना है और बाकी जो नए स्टूडेंट हैं उनको का चयन ही करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी जो मार्कशीट वगैरह है वो आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पर अपनी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करेंगे। मार्कशीट की जो फाइल की साइज़ है वो आप 100 KB के अराउंड आप रख सकते हैं कि 100 KB से ज़्यादा है वो नहीं होनी चाहिए। और फॉर्मेट है वो JPG दिया गया है, यानी कि आपको इमेज फॉर्मेट में ही ये फाइल है मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है। मार्कशीट अपलोड कर देने के बाद में आपको एक बार फॉर्म को अच्छे से ध्यान से आपको चेक कर लेना है, यानी कि आपने जो भी जानकारी फॉर्म में दर्ज की है पूरी जानकारी सही से फिलअप हुई है। इसके बाद में ही यहाँ पर आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाती है। तो इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपको एक फॉर्म नंबर, चालान नंबर आपको दिख रहा है, तो इसको आपको नोट है वो आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि आप जब पेमेंट करते हैं और पेमेंट करते समय आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है या अटक जाता है तो आप इस फॉर्म नंबर, इस चालान नंबर के माध्यम से आप अपना पेमेंट का स्टेटस है वो आप जान सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एग्जाम फीस है वो कितनी क्या लग रही है, और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको अपनी जानकारी है वो देखने को मिल जाती है जो आपने एग्जाम फॉर्म में भरी है। तो यहाँ पर अपनी जानकारी है वो चेक कर लेंगे कंप्लीट। इसके बाद में ही आपको पेमेंट है आपको करना है, और पेमेंट करने से पहले आपको इस पेमेंट इनवॉइस का भी प्रिंट आउट है वो आपको ले लेना है। प्रिंट का आपको ऑप्शन नीचे की तरफ दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके बाद आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का बटन है वो दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने ईजी पे का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। तो इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं आपको पेमेंट करने के लिए। सबसे पहले है नेट बैंकिंग और यहाँ पर दूसरा है डेबिट कार्ड। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में इस प्रकार से आपके सामने ओपन होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पेयर का नाम यदि डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, यदि नहीं डालना चाहें तो आप इसे ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे की ओर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है वो यहाँ पर रुपए डेबिट कार्ड का है और दूसरा है अदर डेबिट कार्ड का। जो भी है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो इसमें आपको अपने डेबिट कार्ड की जानकारी है वो आपको देना है। सबसे पहले आपको कार्ड होल्डर का नाम है, कार्ड नंबर है, एक्सपायर मंथ है, ईयर है, और आपको अपने CVV नंबर है डेबिट कार्ड के वो यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर आप अपनी डेबिट कार्ड की पूरी कंप्लीट जानकारी दर्ज कर देने के बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है, इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। आपको उसका जो प्रिंट आउट है वो आपको निकलवा लेना है। इसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, लास्ट ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपी अटैच करके आपको अपनी कॉलेज में जाकर आपको जमा है वो आपको करवा देना है। दोस्तों यदि आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो नहीं ले पाते हैं, तो यदि आप अपना फाइनल प्रिंट आउट लेना चाहते हैं अपने एग्जाम फॉर्म का, तो आपको इस पेज पर आ जाना है। इस पेज पर आने के बाद में यहाँ पर आपको रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म का यहाँ पर आपको लिंक मिल जाता है, तो इसी पर आपको क्लिक करना है।
इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन नंबर, चालान नंबर, रेफरेंस नंबर जो भी आपको मिला है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद में अपनी DOB डालेंगे और यहाँ पर आपको प्रिंट एग्जाम फॉर्म 2023 पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। इसके बाद में आप अपनी कॉलेज में जाकर जमा है वो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप पेमेंट का स्टेटस है वो आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको थर्ड लिंक है वो दी गई है, चेक चालान पेमेंट स्टेटस करके आपको इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन नंबर, फ़ोन नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद आपको चेक के चालान ट्रांजैक्शन स्टेटस पर क्लिक करना है। इसके बाद में अपना जो पेमेंट का स्टेटस है वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पेमेंट का स्टेटस भी जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने फॉर्म नंबर, एप्लीकेशन नंबर है वो आपने नोट नहीं किया है और आप एप्लीकेशन नंबर, आप फॉर्म नंबर निकालना चाहते हैं तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको सर्च चालान नंबर, फॉर्म नंबर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से पेज है वो ओपन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम है, फादर का नाम है और यहाँ पर अपनी DOB है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक लिस्ट है वो ओपन हो जाती है। उस लिस्ट में आपको अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम है वो आपको देख लेना है। इसके आगे आपको एक फॉर्म नंबर आपको मिल जाएगा, उस फॉर्म नंबर को आपको नोट कर लेना है। तो इस प्रकार से अपना जो फॉर्म नंबर भी आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कोटा यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्सेज के लिए अपना एग्जाम फॉर्म है वो भर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको इसी से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।